कहानी उन सूरवीरों की जिन्होंने अंतिम गोली, अंतिम सांस तक लड़ाई की। कहानी उन 120 अहिर योद्धाओं की जिनकी बहादुरी और साहस को दुश्मनों ने भी सलाम किया। कहानी उस ऐतिहासिक और वीरता भरे फैसले की जिसमें उन्हें कहा गया था कि आप अपनी पोस्ट से पीछे हट जाइए, क्योंकि कम से कम 10,000 चीनी सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी पोस्ट को खाली कर दीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मौत को गले लगाना चुना। कहानी उन वीरों की जिन्हें भगोड़ा बताया गया, उनके परिवार का तिरस्कार किया गया, उनके परिवारों से बातचीत करना बंद कर दिया गया, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन सहारन। आज हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ रेजांगला की, वो ऐतिहासिक युद्ध जिसने आज हमारे भारत के लेह को बचा लिया। हम बात कर रहे हैं फरवरी 1963 की। फरवरी 1963 को एक लद्दाखी गडरिया रेजांगला क्षेत्र में पहुंचता है और वो इस दृश्य को देख के दंग रह जाता है। वह देखता है कि भारतीय सैनिक अपने हाथ में बंदूक लिए जमे पड़े हैं। वो इसकी सूचना तुरंत आर्मी ऑफिसर्स को देता है। आर्मी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि प्रत्येक भारतीय सैनिक जिनके हाथ में बंदूक है और उनकी अंगुली उनके ट्रिगर पर है, उनकी अंगुली ट्रिगर से इतनी जकड़ी हुई थी कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो कुछ सैनिकों की अंगुली काटनी पड़ती है। सभी सैनिकों के सीने पर गोली लगी थी, किसी भी सैनिक के पीठ पर गोली नहीं लगी थी। यानी सभी ने बहादुरी के साथ युद्ध किया, सभी ने अंतिम सांस, अंतिम गोली तक लड़ाई की। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया, जिनके अंतिम समय भी सिरिंज हाथ में थी, वो घायलों का उपचार कर रहे थे और उपचार करते करते वो शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 10 अक्टूबर की, जिस दिन चीन के द्वारा भारत पर हमला किया गया। 20 अक्टूबर के दिन चीन के द्वारा दोनों तरफा से, यानी 20 अक्टूबर 1962 को चीन के द्वारा अक्साई चीन और आज के अरुणाचल प्रदेश पर हमला बोल दिया जाता है। इस हमले की जवाबी कार्रवाई में 29 सितंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह भाटी के निर्देशन में 120 अहिर सोल्जर्स को लेह के लिए बारामुल्ला से रवाना किया जाता है। इन सैनिकों को बारामुल्ला से लेह जाने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। ये लेह के लिए रवाना हो जाते हैं। लेह पहुंचने के बाद इन्हें 225 किलोमीटर उबड़ खाबड़ और बर्फ भरे रास्ते से होते हुए चुशुल पहुंचना होता है। ये चुशुल वही एयर स्ट्रिप है जहां से पूरे लेह के लिए मिलिट्री के हथियार और राशन सप्लाई होते थे। अगर चुशुल पर चीनी सैनिकों का हमला हो जाता, उनका अधिकार हो जाता, तो आज का लेह और आज का हमारा लद्दाख चीनियों के हाथ में चले जाता। इसलिए हमारे वीरों को चुशुल की इंपॉर्टेंस पता थी। वो चुशुल से 7 किलोमीटर ऊपर बर्फ भरे रास्ते से होते हुए रेजांगला दर्रे पहुंचते हैं। रेजांगला दर्रे में पहुंचकर वो अपनी वहां पर पोस्ट स्थापित करते हैं। रेजांगला के ये योद्धा अहिर यादव है जो हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से आते हैं। रेवाड़ी क्षेत्र को विलेज ऑफ वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भी पूर्वज थे उन्होंने अपनी वर्षों से आर्मी में सेवा दी थी, इसलिए इसे विलेज वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। इन वीरों को धुंध में और सर्दियों में तो युद्ध करने का अनुभव था, लेकिन उन्होंने -20 डिग्री और तेज भरी आंधियों का अनुभव नहीं था। यहाँ पर उनको बहुत ही कम समय दिया जाता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। वो बहुत ही सीमित कपड़ों के साथ लेह रवाना हो जाते हैं। उनके पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनको खाने की, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर खाना बनाना संभव नहीं था। कुछ दिनों तक उन्हें बिस्किट्स खाकर अपना गुजारा चलाना पड़ता है। बात करते हैं 18 नवंबर के ऐतिहासिक दिन की। 18 नवंबर 1962 को सुबह के 3:30 बजे चीनियों के द्वारा रेजांगला दर्रे पर हमला बोल दिया जाता है। इस हमले की जवाबी कार्रवाई भारतीय सैनिक अच्छी तरीके से करते हैं और चीनियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद में मेजर शैतान सिंह के द्वारा 3 बटालियन बनाई जाती है, प्लूटून 7, प्लूटून 8 और प्लूटून 9। प्लूटून 7 का नेतृत्व नायब सूबेदार सूरजाराम के अधिकार में होता है, प्लूटून 8 कैप्टन रामचंद्र यादव के हाथ में और प्लूटून 9 नायब सूबेदार हरिराम के हाथ में होती है। इसके बाद में दूसरा हमला 4 बजे होता है प्लूटून 7 पर।
प्लूटून 7 इसकी जवाबी कार्रवाई करती है और चीनी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ देती है। इसके बाद में तीसरा हमला होता है 4:55 पर 4:55 पर प्लूटून 7 पर सैनिकों के द्वारा और प्लूटन 8 पर कम से कम 800 चीनी सैनिकों के द्वारा हमला किया जाता है। इसका भी जवाबी कार्रवाई कर ली जाती है। इसके बाद में मेजर सिद्धांत सिंह को पता चल जाता है कि हमारे पास हथियार सीमित है, इसलिए वो सेना को आदेश देते हैं कि जब तक चीनी घुसपैठिए हमारी गोली की रेंज में ना आ जाए तब तक हमें गोली नहीं चलानी है। इसके बाद में भारतीय सैनिक अहिर योद्धाओं के द्वारा इंतजार किया जाता है। जैसे ही चीनी सैनिक हमारी बाउंड्री के अंदर आते हैं वो उन पर गोली चला देते हैं और इससे वो चीनी सैनिक मर जाते हैं और उनके हथियारों से वो युद्ध को आगे कंटिन्यू रखते हैं। सुबह के 6:15 बजते हैं। जैसे ही प्रकाश होता है, भारतीय ऊंचाई पर होने के कारण चीनियों के द्वारा भारतीयों को टारगेट करना आसान हो जाता है। वो भारतीयों पर गोलाबारी करते हैं जिससे प्लूटून 7 और 8 विध्वंस हो जाते हैं। इसके बाद में प्लूटून 9 के द्वारा प्लूटून 7 की कमान इसके बाद में मेजर सिद्धांत सिंह के द्वारा आदेश किया जाता है कि द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, यानी अंतिम व्यक्ति अंतिम गोली तक लड़ता रहेगा। ऐसे ही अहरी योद्धाओं ने किया। उन्होंने अंतिम गोली अंतिम सांस तक लड़ाई की। यहाँ तक कि लांस नायक सिंहराम नायक गुलाब सिंह की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पोस्ट से बाहर निकलकर चीनियों से हाथों से लड़ाई की। उनको अपने हाथों से उठाकर खाई में फेंक दिया। इसके बाद में मेजर सिद्धांत सिंह के हाथ में चोट लग जाती है। वो घायल हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी पट्टी करवाते हैं और लड़ने के लिए वापस आ जाते हैं। चीनी सैनिकों को पता है कि जब तक मेजर सिद्धांत सिंह भाटी जिंदा है हम जीत नहीं सकते, इसलिए वो मेजर सिद्धांत सिंह को टारगेट करते हैं और उनके पेट में भारी गोली लग जाती है। इसके बाद में इन्हें रामचंद्र यादव के द्वारा एक पहाड़ी के पीछे ले जाया जाता है, जहां वो बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वो होश में आते हैं, रामचंद्र के लिए बोलते हैं कि रामचंद्र मेरा बेल्ट खोल दीजिए, लेकिन रामचंद्र बेल्ट नहीं खोलता क्योंकि मेजर शैतान सिंह भाटी की आंतड़ियां गोली लगने के कारण बेल्ट के नीचे आ रखी थी, यानी उनकी आंतड़ियां पेट से बाहर आ रखी थी। उसके बाद में वो रामचंद्र को आदेश देते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और जाने के बाद में तुम अपनी बटालियन को कैद होने से बचाओ और जाके तुम सीओ साहब को बताना कि हमने कितनी बहादुरी के साथ लड़ाई की और हमने अंतिम सांस तक लड़ाई की। इन शब्दों के साथ मेजर शैतान सिंह लड़ते लड़ते 8:15 पर शहीद हो जाते हैं। इस तरह हमारे भारतीय सैनिक 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं, जो कम से कम 1300 चीनी सैनिकों को मार देते हैं। इसके बाद में चीनियों के द्वारा रेजांगला दर्रे पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन रेजांगला दर्रे के बाद वो चुशुल क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि भारतीय 120 सैनिकों के द्वारा उनकी नष्ट कर दिए जाते हैं। उनकी आधी सेना को ध्वंस कर दिया जाता है। उनका मनोबल टूट जाता है। उनके पास इतनी शक्ति नहीं बचती, उतना साहस नहीं बचता कि वो चुशुल क्षेत्र तक जा सके और उसके बाद में वो चुशुल यानी रेजांगला क्षेत्र से ही वापस लौट जाते हैं। 21 नवंबर 1962 के द्वारा चीन के द्वारा सीज फायर कर दिया जाता है और युद्ध रुक जाता है। जैसे ही फरवरी होती है, भारतीय सैनिकों के चुशुल में दफन पड़े शरीर, जमे हुए शरीर उनकी वीरता की गुहाई देते हैं और उनको उनके बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। मेजर शैतान सिंह भाटी को सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा नायब सूबेदार हरिराम, नायब सूबेदार सूरजाराम, कैप्टन रामचंद्र, नायक राम कुमार, नायक गुलाब सिंह, लांस नायक सिंहराम, नायक कुमार चंद, नर्सिंग असिस्टेंट दहिया वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस तरह भारत चीन युद्ध तो हार जाता है, लेकिन इन अहिर रेजिमेंट शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे 120 योद्धा अपने इतिहास में अपने आप को अमर कर देते हैं। ऐसे शहीदों को हमारा नमन है। जय हिंद दोस्तों।